अब चीजें बताता हूं, आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक रूल होता है कि ये ए बी सी है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ा, मतलब ए के बाद अगर सी आ जाए तो इसके बाहर माइनस आएगा। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर प्रोपोर्शनल या सेम है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए जीरो होता है। तो अगर ए बी लैम्डा सी दिया हो, लैम्डा ए दिया हो, देन अगेन जीरो। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जो याद करनी है, मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो आप ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। एंड दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। एक प्रॉपर्टी ये है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, दिस इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। एक ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दिस इक्वल टू जीरो। ये सब चीजें बेटा अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। तो याद रखिएगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। वेक्टर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो जैसे इसमें करना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझूं तो आप लोग आंसर इसका बिल्कुल सही बोल रहे हैं डी, पर लॉजिक क्या देखिए, ए प्लस बी। अब आपको करना क्या, मैं आपको इस क्लास के थ्रू आइडिया भी दूंगा। आपको ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पहला ए क्रॉस ए, जो कि जीरो हो जाएगा। अगली स्टेप में लिखते हैं, फिर लिखोगे बी क्रॉस ए, फिर लिखोगे बेटा ए क्रॉस सी, और फिर लिखोगे प्लस बी क्रॉस सी। अब देखिए ये जीरो हो गया। एक तरह से आपके पास बचा ए प्लस बी प्लस सी, बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब सुनो बेटा, अब जैसे इसका ए का इसके साथ अब इसको एक एक करके ले लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ए आ गया सेम, खत्म। क्योंकि इसका मतलब बेटा ये ए डॉट बी क्रॉस सी, अब ये दो बी क्रॉस ए सॉरी, तो ये दो वेक्टर सेम तो जीरो। तो बस ये एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। अब बी भी आएगा तो भी जीरो, बस इसके साथ बचेगा कितना, सी डॉट बी क्रॉस ए, जिसको आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते थे, सी फिर बी फिर ए प्लस। अब देखिए इसके साथ ए को किया जीरो, इसके साथ करोगे तो बच जाएगा, तो क्या आएगा बी, देखो यहां पे बी वेक्टर है, फिर ए और फिर सी, फिर कितना आएगा देखो ध्यान से। अब इसके साथ करो, एक एक करके कर रहे हो, बी के साथ ये ए, यहां पे मिलेगा कितना ए बी और सी। अब देखो ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये दोनों साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, तो बनाओगे तो दो माइनस आएंगे, एक कैंसिल, बचा क्या माइनस ए बी सी। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो आप समझ लो आप बहुत लॉस कर रहे हो अपना, वेक्टर कतई नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, two forces F1 and F2 are used to pull a car which made extend the angle between two forces is theta, find the value of theta for which the resultant force। अगर रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब ये नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली थीटा कितना है 90, तो ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था। अब बाई चांस किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता तो वो छोड़ सकता था, पता है तो 2 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ए बी सी डी आर 4 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज कॉलिनियर विथ लैम्डा, कॉलिनियर विथ ए, मतलब ए प्लस सॉरी ये कॉलिनियर विथ डी है, तो कॉलिनियर विथ डी, तो लैम्डा डी लिख सकते हो, वो टाइप गलत हो गया। A, B, C, D are 4 vectors such that A plus B plus C is collinear with D vector and फिर बोला है B plus C plus D is collinear with A, तो आप म्यू A मान लो। तो आपसे पूछा देन A plus B plus C की वैल्यू क्या होगी, मान लो थोड़ी देर के लिए P है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए कैसे करेंगे बताता हूं।
समझना। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया, लैम्डा डी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये डी कॉमन, तो लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही आप चाहें तो p को ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की, b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू म्यू है प्लस ए, म्यू कॉमन, वो सॉरी a कॉमन, तो म्यू प्लस 1। अब दोनों p इक्वल ही तो है, इन्हीं को तो पूछा है, तो ए बी सी के बारे में नहीं पता है ना, तो ये तो नॉन कॉलिनियर है, तो इसका मतलब ये कब होगा पॉसिबल, जब म्यू -1 हो या सॉरी लैम्डा -1 हो। तो अगर आप म्यू या लैम्डा को -1 रख दोगे तो ये दोनों केस में क्या आएगा आंसर, 0। तो करेक्ट आंसर विल बी 0।